सनातन धर्म का सबसे कठिन और सबसे प्रमुख पर्व आज समाप्त हो गया है। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही जो छठ व्रती हैं अब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ से वो नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो रामनगर के माँ गंगे की घाट से वो नज़ारा है, जो लगातार मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वो दृश्य देखिए किस तरह से 4 दिन के कठिन उपवास के बाद व्रती अपना छठ व्रत समाप्त कर अब जाने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरह से इस पर्व को मनाया गया, जिस कठिन तपस्या से आराधना की गई, उसे साफ लग रहा है कि भारतवर्ष में इससे कठिन और इसे फलदायक व्रत कोई नहीं है। वो दृश्य देखिए लगातार जो भी व्रत श्रद्धालु हैं, खासकर यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में आई हुई हैं व्रत करने के लिए। और जो नज़ारा है ये घाट का, सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि योगी सरकार में लगातार जो सनातन धर्म के लिए बात करती है योगी सरकार, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। ये केवल छठ व्रती के सहारे ये व्रत चल रहा है। अगर कोई भी हादसा हो जाता तो यहाँ बचाने के लिए न कोई तटरक्षक है और न कोई पुलिसकर्मी। जब चुनाव अभी आने वाला है, योगी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान भरोसे उन व्रतियों को छोड़ दिया गया है। अगर कोई हादसा हो जाता, चूंकि गंगा का प्रवाह अभी लगातार जारी है और इस प्रवाह के बीच अगर कोई फंस जाता तो इसे निकालने के लिए न कोई नाविक है और न कोई पुलिसकर्मी। बताइए, जिस देश में, जिस राज्य में केवल धर्म की बात की जा रही हो, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हो, वहां पर किसी पुलिसकर्मी का नहीं होना, यह कितना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है उस व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं। और सरकार जिस तरह से सनातन धर्म की बात करती है, आज सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ महापर्व। इस महापर्व के अवसर पर सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसे आप कितना संतुष्ट हैं? नाम बताइए। अनुज दुबे। आज पर्व समाप्त हो रहा है, 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारे कमेटी के तरफ से है, छठ के पर्व में हम लोग अपने तरफ से व्यवस्था किए हैं, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है। अपना युवा कमेटी जो भी लड़के यहाँ दिख रहे हैं अपने से योगदान देके यहाँ एक टेंट लगाया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है। और जो छठ व्रतीधारी हैं उनके लिए देखिए चाय चल रहा होगा, जो भी अर्घ दे के निकल रहे हैं उनके लिए चाय का व्यवस्था। लेकिन सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है, ना एक पुलिस है, ना कोई भी देखभाल करने वाले। कुछ भी बच्चे को कुछ भी पानी है, माँ गंगा का बहता पानी है, यहाँ कोई एक नहीं है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है, जो भी व्यवस्था अपने युवा कमेटी के तरफ से हम लोग किए हुए हैं। देखिए, जिनके घर में महिलाएं छठ की हैं उनका ये इस तरह का कहना है। आप समझ सकते हैं कि जिस योगी सरकार में लगातार मंदिर और सनातन धर्म की बात की जा रही हो, वहाँ सनातन धर्मी को सहयोग करने के लिए न कोई पुलिसकर्मी है, न कोई नाविक है। आप जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जो योगी सरकार की जो स्थिति है उसको मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जिनसे बात करें, एक भी पुलिसकर्मी न कोई पेट्रोलिंग के लिए आया है और न ही कोई सहयोग देने के लिए। ये गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि इस प्रवाह में कोई बह जाता या किसी तरह की कोई हादसा होती तो कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। और सरकार लगातार जो दावे कर रही है उस दावे पर ही सवाल खड़ा हो रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। अरविंद कुमार पांडे। अच्छा, एक चीज बताइए, लगातार योगी सरकार इस तरह से दावा करती है कि हम सनातन धर्म मंदिर को बनाने के बढ़ाने के लिए आगे हैं, ये जो स्थिति है इसको क्या कहेंगे? सरकार दावा करती है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, जो छठ महापर्व का यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा है, इस गंगा घाट पे सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था, कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। न तो यहाँ पे कोई तटरक्षक हैं, न ही कोई बाढ़ राहत वाले हैं। यदि किसी प्रकार की कोई हादसा होती है या कोई नदी में डूब जाता है तो इसके लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाएगा। न ही यहाँ पे किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जो कि देखभाल कर सकें, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। जो भी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित है और जो भी व्यवस्था किया गया है वो हमारी पब्लिक द्वारा किया गया है, हमारी कमेटी द्वारा किया गया है। हम लोग आपस में चंदा लगा करके, पैसा इकट्ठा करके सारी व्यवस्था को किए हुए हैं। इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जबकि इस छठ महापर्व में जो सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसमें सरकार द्वारा प्रमुख व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे सुरक्षा बल का इंतजाम करना चाहिए था, जिससे कि यदि कोई हादसा हो तो उसके बीच में वो सुरक्षाकर्मी उसका बचाव कर सके। देखिए, इनके दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि ये भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। और सनातन धर्म के संबंध में जो भी आस्थावान व्यक्ति हैं वो यही कहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई घटना होती या कोई इस धारा में बह जाता तो बचाने के लिए केवल कमेटी के सदस्य होते। और हो सकता है कि प्रशासन कमेटी के सदस्य पर ही दोषारोपण करे कि आपके द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। लेकिन जब कोई वोट का समय आता है, जब कोई चुनाव का समय आता है, तो न कोई संदेश देता है, न मैसेज। उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं विधायक और यहाँ के जो भी नगर प्रशासन के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दस्तक देने के लिए अभी नहीं आया है। कारण कि यहाँ पर इतनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। इनके लिए पर्व तो महत्वपूर्ण है योगी जी के लिए, लेकिन योगी जी के लिए ये व्रती महत्वपूर्ण नहीं है। कारण कि
ये केवल दिखावा करते हैं और ये दिखावा कब तक चलेगा ये भगवान ही जाने।